बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे SCRT की वर्कशीट कार्यपत्रक 3, विषय हिंदी, कक्षा 3, भाग संख्या 1। चलिए देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 1, भाग 1, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको कहानी दी गई, इसके अंश को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले कहानी। चींची नाम की एक चिड़िया थी। वह छत पर पड़े बाजरे के दाने चुग रही थी। अचानक एक बिल्ली ने बाज की तरह झपट्टा मारकर उसे दबोच लिया। बेचारी चींची की तो जान ही सूख गई। आज तो मेरा बचना कठिन है, उसने मन में सोचा। पर वह घबराई नहीं। वैसे तो वह नन्ही सी थी, पर बहुत ही समझदार और निडर। वह चूं चूं करते हुए बहुत ही नम्रता से बोली, मौसी जी, मैं तो नन्ही सी जान हूँ। मेरे तनिक से मांस में आपकी भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए मुझे छोड़ दें और मेरे साथ बाजरा चुगे। चींची ने, जो चिड़िया थी, उसने बिल्ली से कहा, मेरा थोड़े से मांस में आपका क्या भला होगा, इसलिए आप मुझे छोड़ दें। मज़ेदार है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 1, चिड़िया का नाम क्या था। चिन चिन, चूं चूं, चुन चुन या चूं चूं या चींची। तो चिड़िया का चींची नाम था। प्रश्न 2, बिल्ली ने किसकी तरह झपट्टा मारा। कुत्ते की तरह, मुर्गी की, बाज की या खरगोश की। तो बिल्ली ने बाज की तरह झपट्टा मारा। प्रश्न 3, चींची बहुत ही निडर थी। निडर का उल्टा। यहाँ पे देखिए बच्चों, चालाक, डरपोक, होशियार या बेवकूफ़। तो निडर मीन्स बहादुर होता है, तो बहादुर का डरपोक। तो यहाँ पे निडर का उल्टा होता है डरपोक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा, जान ही सूख गई का मतलब क्या है। जान सूख गई, बहुत डर गई, चौकन्नी हो गई, कांपने लगी या उड़ गई। तो जान ही सूख जाना मतलब बहुत डर गई। पांचवा है, मुसीबत पड़ने पर क्या करना चाहिए। मुसीबत पड़ने पर क्या करना चाहिए बच्चों। जोर जोर से रोना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए, डर कर वहीं बैठ जाना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो मुसीबत के समय हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 2, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। यहाँ पे देखिए आपको कविता दी गई, इसे पढ़ना है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। प्यारी प्यारी न्यारी ओस, चली है ओस कितने कोस, चमक रही मोती जैसी, सुंदर सी है मोती जैसी, छूते ही यह होगी पानी, ना करना ऐसी नादानी। बड़ी सुंदर ही कविता है ओस के बारे में। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न क्या दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे बच्चों आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए देखते हैं प्रश्न 6, कविता में किसकी बात की गई। कविता में ओस की, बारिश की, फूलों की, मिट्टी की। तो कविता में ओस की बात की गई है। 7वां प्रश्न है, ओस किसके जैसी चमकती है। चांदी जैसी, शहद जैसी, मोती जैसी या शंख जैसी। तो ओस मोती जैसी चमकती है। 8वां है, ओस को छू लिया जाए तो क्या होगा। ओस को अगर छू लिया जाए तो क्या होगा। बड़ी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, गायब हो जाएगी या पानी हो जाएगी। तो उसको अगर हम छुएंगे तो वो पानी बन जाएगी। चलिए प्रश्न 9, कविता में किस बात के लिए मना किया गया है।
कविता में किस बात के लिए मना किया गया है? ओस को देखने के लिए, ओस को छूने के लिए, ओस पर चलने के लिए या ओस को सुखाने के लिए? तो कविता में ओस को छूने के लिए मना किया गया है। प्रश्न 10वां, चलकर आई कितने कोस में कोस का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे देखिए कोस का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? समय के लिए, चौड़ाई के लिए, चाल के लिए या दूरी के लिए? तो यहाँ पे कोस का मतलब जो है चलकर आई कितने कोस, मतलब यहाँ पे समय के लिए कहा गया है। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 3, नीचे दिए गए विज्ञापन को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छांटिए। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको एक विज्ञापन दिया गया है। ये देखिए ये विज्ञापन है, ये देखिए ये विज्ञापन है और यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले देखिए विज्ञापन क्या है? आपके क्षेत्र में पोलियो का खतरा है, पोलियो का कोई इलाज नहीं है, 2 बूंद हर बार बचाओ सही। अपने 5 साल तक के बच्चों को हर पोलियो चक्र में 2 बूंद पिलवाएं, पोलियो की खुराक ज़रूर पिलवाएं। यहाँ पे देखिए पोलियो की खुराक के बारे में ये विज्ञापन है। चलिए देखते क्या है। प्रश्न 11वां, विज्ञापन में किस खतरे की बात की गई है? कोरोना की, पोलियो की, खसरा की या पीलिया की? तो यहाँ पे पोलियो की बात की गई है इस विज्ञापन में। 12वां, पोलियो से बचाव कैसे हो सकता है? दूध पीने से, पट्टी बांधने से, पोलियो खुराक से या आराम करने से? तो पोलियो की खुराक से बचाव हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न 13वां, विज्ञापन में पोलियो का प्रभाव बालक के किस अंग पर हुआ है? यहाँ पे देखिए हाथ, पैर, मुंह या सिर। यहाँ पे देखिए इस बच्चे का जो पोलियो की वजह से किस अंग पे हुआ है बच्चों? यहाँ पे ये देखिए ये पैर पर असर हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पैर टिक कर लीजिए, ये पोलियो से पैर पर असर होता है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न 14वां, एक पोलियो खुराक का मतलब क्या है? 4 बूंद, 2 बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद, 5 बूंद? तो 2 बूंद है। एक पोलियो खुराक का मतलब है 2 बूंद जिंदगी की। चलिए आगे 15वां, पोलियो की खुराक कितने साल तक के बच्चों को लेनी ज़रूरी है? 3 साल तक के, 6 साल तक के, 8 साल तक के या 5 साल तक के? तो इसमें आएगा 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।